कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप अल्लामा इकबाल पार्क को रेस्टोरेशन से पहले देखते और ये देखते कि ये कितने अरसे वीरानी की हालत में पड़ा रहा, कितने अरसे उजाड़ पड़ा रहा, तो आप केएमसी को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, हम आम आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी ग्रीन स्पेसेस को हम साफ़ सुथरा रखें, और अगर एक जगह बहुत अच्छी बन गई है तो उसकी मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूशन करें। हमारा कंट्रीब्यूशन यही है कि हम कचरा ना फैलाएं और दरख्तों को ना तोड़ें, ना फूलों को तोड़ें और ना ही पौधों को कोई नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि ये ग्रीन स्पेसेस ही हम आम शहरियों को एक भारी मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करती है। आइए बढ़ते हैं अल्लामा इकबाल पार्क के तीसरे एपिसोड की तरफ, जो कि फाइनल एपिसोड है। ये पार्क का आखिरी हिस्सा है जिससे शुरू होता है एक और हिस्सा। है ना इंटरेस्टिंग बात? दूसरे हिस्से में जाने से पहले हम पार्क के आखिरी और सबसे बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश हिस्से की बात करेंगे। ये है जनाब एक बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ही खूबसूरत तरीन वॉल। जी हाँ, ये दीवार बहुत ही दिलकश तरीके से डिज़ाइन की गई है। बाकायदा इसमें फाउंटेन को प्लेस किया गया है और बहुत ही दिलकश मंजर आपको रात में भी देखने को मिलता है और दिन में भी ये दीवार बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है। जब आप पार्क के इस दिलफरेब और खूबसूरत आर्टिस्टिक वॉल के पास पहुंचते हैं तो आप तस्वीर खिंचवाए बिना रह ही नहीं सकते। इस दीवार के अंदर आपको पत्थर, पौधे, पानी जैसे नेचुरल एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिसका पुरकशिश तसलसल और हारमनी देखकर आपका दिल और दिमाग वाकई इसकी तरफ माइल होगा। इस खूबसूरत दीवार के बीच में आपने एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा देखा होगा जिसके ऊपर लिखा है क्रिकेट और फुटबॉल। जी हाँ, ये है वो दूसरा हिस्सा जो इस पार्क के आखिरी हद से शुरू होता है। ये है अल्लामा इकबाल स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि टीनेजर्स और उससे बड़ी एजेस के लिए बनाया गया है। इस बड़े गेट से सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया ही अंदर और बाहर आ जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस पार्क का कोना कोना बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। ये कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा एरिया है? जान के आपको हैरत होगी कि ये रेस्ट रूम एरिया है। उम्मीद करती हूँ इस पार्क को देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें रखिए दुआओं में याद।